नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये आपको जो दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन पे, ये DSSB मेनली जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है उसके रिगार्डिंग है। क्योंकि आप देखिए जल्द ही आपको DSSB द्वारा नई वैकेंसीज देखने को मिलेंगी और वो भी प्राइमरी टीचर से रिलेटेड होगी, प्राइमरी टीचर फिजिकल एजुकेशन। तो जनरली वैकेंसीज ये बहुत लंबे समय से पेंडिंग है, लेकिन अब ये है कि इसको लेकर के कुछ रिक्रूटमेंट रूल्स जो हैं वो ड्राफ्ट किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये आज की डेट का ही जो है ये ऑर्डर है, सॉरी सर्कुलर है 13 दिसंबर 2024 का। और जो ये इशू किया गया गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, जो कि DOE एक डिपार्टमेंट है दिल्ली सरकार, मेनली जो शिक्षा विभाग है दिल्ली का, वो इस्टेब्लिशमेंट 4th ब्रांच ओल्ड सेक्रेटेरिएट दिल्ली। तो ये वहाँ से जो है मेनली ये सर्कुलर जारी किया गया है। सब्जेक्ट अगर आप देखें तो यहाँ पे लिख रखा है सीकिंग कमेंट्स फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स ऑन ड्राफ्ट रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर फिजिकल एजुकेशन इन डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन GNCTD दिल्ली। तो ऐसे सभी बच्चे जो मैं आपको बता दूं दिल्ली में जॉब करना चाहते हैं तो दिल्ली में आपको मेनली DOE और MCD ये दो तरीके के स्कूल आपको देखने को मिलेंगे। तो जनरली ये जो पोस्ट होती है प्राइमरी टीचर की, प्राइमरी टीचर में फिजिकल एजुकेशन की, तो जनरली ये पोस्ट हमें नहीं देखने को मिलती, या होती है तो कहीं एक आध होती है। तो अब इनको लेकर के रिक्रूटमेंट रूल्स जो है वो बनाए जा रहे हैं। और जो यहाँ पे वैकेंसीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ लगभग 400 से ऊपर वैकेंसीज़ हैं, ये काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग है। तो इसको लेकर के जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे मांगा गया है कि भाई आप कुछ इनपुट्स अपने दीजिए। मैं आपको मेन जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उन पर लेकर के आता हूँ कि यहाँ पर देखिए जो लिख रखा है रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर प्राइमरी टीचर फिजिकल एजुकेशन इन दी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ NCTD ऑफ दिल्ली। तो यहाँ पे आप शेड्यूल देखिए कि इसमें जो नेम ऑफ पोस्ट है मेनली प्राइमरी टीचर फिजिकल एजुकेशन है, और जो नंबर ऑफ पोस्ट है 423 है, वो भी 2023 जो है उसके अकॉर्डिंग, जो पिछला साल गया है उसके अकॉर्डिंग 423 पोस्ट जो हैं वो फिजिकल एजुकेशन टीचर की हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखें तो इसमें जो क्लासिफिकेशन है ये मेनली ग्रुप B जो सर्विस होती है उसके तहत आएगा, नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल। इसके अलावा पे लेवल जो होता है 6 होता है, जो कि 35,400 से शुरू है वो। तो ये सारी चीज़ें हैं। एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो जो एज लिमिट है वो 30 साल जो है वो तय की गई है, और जो भी रिलैक्सेशन मिलता है वो मिलेगा। इसके अलावा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उस पर चर्चा करते हैं जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। तो जिन बच्चों ने 12th पास कर रखा है फ्रॉम एटलीस्ट 50% मार्क्स, इसके अलावा साथ के साथ candidates who have passed senior secondary examination and have participated in the sports games at least district level in accordance with the and with the National Council of Teacher Education, जो कि रिकॉग्निशन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर रेगुलेशन 2007 नोटिफाइड ऑन 10 दिसंबर 2017 7। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आपने कोई गेम्स वगैरह में पार्टिसिपेट किया या कुछ इस प्रकार से कर रखा तो वो लोग भी इसमें एलिजिबल होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपने वो कर रखा है साथ के साथ सर्टिफिकेट या डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन ऑफ ड्यूरेशन नॉट लेस देन 2 years फ्रॉम एनी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ये होना चाहिए। यानी कि NCTE द्वारा रिकॉग्नाइज्ड आपके पास 2 साल का कोई कोर्स होना चाहिए, किसमें सर्टिफिकेट या डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए, तो आप इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। ध्यान रखना है आपको इस चीज़ का। तो आपने 12th कर रखी हो, इसके अलावा आपके पास कम से कम ये कोर्स होना बहुत ज़रूरी है। तो ये अभी क्या है, ये अभी रूल्स बनाए जा रहे हैं, रिक्रूटमेंट रूल्स अभी ड्राफ्ट किए जा रहे हैं, और जल्द ही ये नोटिफाई कर दिया जाएगा फाइनल स्टेज में आने के बाद। और उसके बाद आपको लगभग 423 वैकेंसीज जो कि 2023 के अनुसार है, लेकिन अगर हम बात करें 2024 की तो मुझे उम्मीद है कि 450 यानी कि 450 के आसपास हमें वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं प्राइमरी टीचर फिजिकल एजुकेशन की। और एक बार अगर ये DOE डिपार्टमेंट में जब ये वैकेंसीज आ जाएंगी तो उसके बाद आपको MCD में भी इसको लेकर के जल्दी प्रोग्रेस नज़र आएगा, और MCD में भी आपको फिजिकल एजुकेशन प्राइमरी टीचर की वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।